बिजली मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। कुशल इतने हैं ही नहीं बेचारे, जबरदस्ती या कुछ लोग चढ़ाया जाता है, काम लिया जाता है उनसे। हम लोगों को सेफ्टी अभी तक कोई नहीं मिली है। पिलास हम लोग खरीदते अपने पास से, दस्ताना अगर बहुत चिल्लाया जाता है तो 1 या 2 जोड़ मिलते हैं बस। डिमांड हम लोगों की चल रही कि इनको कम से कम न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए। ये ऊर्जा मंत्री ने समझौता भी किया था जो संघर्ष समिति की हड़ताल हुई थी। कम से कम हम लोग 16-17 घंटा ड्यूटी करते हैं और घर पहुंचते खाना खाते हैं तो बोला जाता है तुम तत्काल आ जाइए, नहीं काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे धमकी देते हुए लोग काम लेते हैं हम लोगों से। जिस तरह से हम लोग 24-24 घंटे अब 16 घंटे इस तरह से काम करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा एक तरफ है कि अब सबको 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए, लेकिन हम लोगों को 10,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन वही समय से नहीं है। अरे योगी जी इतने बड़े बड़े फरमान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों की सुनी नहीं जा रही। ये बात हमारी लोगों की समझ में नहीं आ रही कि हम लोग करें क्या करें, हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ आखिर। भीषण गर्मी पड़ रही है, आप अपने घर में मौजूद होते हैं, दुकान पे प्रतिष्ठान पे मौजूद होते हैं, दिन हो या रात हो, जब लाइट चली जाती है तो एकदम से आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आप फ़ौरन फ़ोन करते हैं। और ये जो बिजली विभाग है, ये पूरा इनका जो निज़ाम चल रहा है ये संविदा कर्मियों पे चल रहा है। यही लोग हैं जो रात के 2 बज रहे हों, सुबह का वक्त हो, दोपहर की भीषण गर्मी हो, खंभों पे आप चढ़ के देखते होंगे कि आपके आराम पहुंचाने के लिए दिन रात काम करते हैं। लेकिन जब इनका घर का खर्च ना चल पाए, इनके घर के जो बच्चे हैं वो भूखे रहने लग जाएं, तो इनके ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाती है। वजह क्या है कि इतनी दिन रात की कठिन मेहनत के बावजूद इन लोगों को सही टाइम पे इनकी सैलरी, इनका मानदेय नहीं मिल रहा है। मजदूर संगठन के सभी संविदा कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, कार बहिष्कार चल रहा है। पहले तो हम के सिंह जी हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इनसे बात करेंगे कि ये क्यों सैलरी लेट हो रही है आप लोगों। सैलरी असल में ये बेसिल कंपनी का ठेका है और इससे पहले एक ओरियन कंपनी थी, तो ओरियन कंपनी का ठेका था तो वो भी समय से भुगतान नहीं करते थे। तो उनसे जब बात की जाती थी, उनके सुपरवाइज़र से या यहाँ के अधिकारियों से बात की जाती थी, तो वो ये कहते थे कि कंपनी से बात करिए, वो आप कंपनी से सैलरी मिलती है। तो उनसे बात की जाती थी तो वो बताते थे कि हमको विभाग से पेमेंट जब मिलेगा तब करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे टाइम पास करके चले गए। 10 महीने का EPF भी नहीं दिया उन्होंने, और उसके बाद ब्लैक लिस्ट कर दिए गए और 10 महीने का EPF उनका डूबा पड़ा है कर्मचारी। वो हमारी भी डिमांड चल रही है, लेकिन आज के धरने में वो पॉइंट नहीं है। और उसके बाद बेसिल कंपनी का ठेका हुआ, तो उसमें बेसिल कंपनी का भी यही ठेका है कि उसको कहता है कि हमको पेमेंट जब मिल जाएगा विभाग से तब देंगे। और ताजुब की बात तो ये कि मध्यांचल से ही इनको पेमेंट होता है, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से पेमेंट होता है कंपनी को। और मध्यांचल का ही एक आदेश हुआ अभी 31 जुलाई को विगत, उसमें स्पष्ट लिखा है कि हर हालत में 1 तारीख को संविदा कर्मियों के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। और उसी मध्यांचल से ठेकेदार कहता है कि हमको पेमेंट मध्यांचल से जब मिलेगा तब करेंगे। तो ये बात यहाँ के अधिकारियों से जब हम बात करते हैं, हमारी महोदय आई हैं अधीक्षण अभियंता राजबाला जी, इनसे 2-3 बार हम लोग बात कर चुके। तो जब बात करते हैं तो कहती हैं मैं फ़ोन से बात करती हूँ, वहाँ थोड़ा आप भी जाके देख लीजिए, वहाँ सुशील कुमार जी हैं PO, उनसे बात हुई थी, तो आप भी थोड़ा कोशिश कर लीजिए। पता नहीं वहाँ से भुगतान नहीं हो पा रहा है, ठेकेदार तो ये कहता है जब पेमेंट हो जाएगा तब करेंगे। तो हम लोग यही बड़े ताजुब में कि अब कर्मचारी काम यहाँ सब कर रहे हैं, पूछे ठेकेदार से या तो हम लोग संगठन के चूँकि पदाधिकारी हैं तो हम लोगों से ये लोग कहते हैं, तो हम लोगों के पास यही रास्ता है कि या तो हम लोग अधिकारियों से संपर्क करके बात करें या ठेकेदार का सुपरवाइज़र से बात करें। और जब कोई नहीं ध्यान दे रहा तो अभी लगातार हम लोग 13 तारीख से बात कर रहे हैं सभी अधिकारियों से। और पहले था एक लिमिट थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख तक पेमेंट हो जाता था तो काम चल जाता था। अब लिमिट क्रॉस हो गई। पिछले महीने तो ये हालत हो गई थी कि जून की सैलरी जाके मिली है अगस्त में, जून की, तो उसके लिए आंदोलन 17 तारीख को यहाँ हुआ था पिछले महीने बड़ेल सर्किल पे। तो जब वहाँ हुआ था तो वार्ता हुई अधीक्षण अभियंता महोदया से, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी और अब बात कर लेते, फ़ोन से बात हो जाती। तो हमने कहा ये सब है लेकिन ध्यानाकर्षण के लिए है, कोई आपके विरुद्ध नहीं है, लेकिन ध्यानाकर्षण के लिए चिल्लाना तो पड़ेगा ही। तो बहरहाल कहा था नहीं अगले बार से मैं कोशिश करूँगी कि फर्स्ट वीक में हो जाए, लेकिन इस महीने यही दशा हुई। तो जब फर्स्ट वीक बीत गया तो 13 तारीख को मिले जाके हम लोग, क्या आपने कहा था अगले महीने फर्स्ट वीक में हो जाएगा, तो बताया कि हाँ छुट्टी 3-4 दिन पड़ रही है तो अब यह है कि 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। तो हमने कहा चलिए, तो 1 हफ्ता बीत गया। 23 तारीख को फिर गए बात करने,
तो फिर बताया कि आप थोड़ा सा वहीं कोशिश करिए, पैसा पता नहीं क्यों नहीं उसको हो रहा है पेमेंट, कोई सही मतलब जवाब नहीं। तो आखिर में ये हुआ, चीफ इंजीनियर फैजाबाद के हैं, उनसे बात हुई महामंत्री के हमारे, उन्होंने 25 को बताया कि पेमेंट हो जाएगा। फिर 25 को फ़ोन किया गया, महामंत्री सुहेल आबिद ने किया, तो बताया कि कल 26 को हो जाएगा। तो 26 को भी नहीं हुआ। तो फिर ये है, हम लोगों ने तुरंत जो है डिसीजन लिया कि कुछ न कुछ ध्यानाकर्षण के लिए हम लोग विरोध करेंगे। तो नोटिस दे के और ये पूरे जनपद के ये हुआ कि सभी संविदा कर्मी अपने अपने तैनाती स्थल पे बैठ के वहीं विरोध सभा करेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। अभी कब से सैलरी नहीं मिली? सैलरी बस यही बताया, तो पेंडिंग तो यही है अगस्त की नहीं है। नियम क्या है, आपको किसके थ्रू सैलरी मिलती है और कब तक मिल जानी चाहिए? सैलरी मिलती है ठेकेदार के थ्रू, ठेकेदार डायरेक्ट खाते में अकाउंट में भेजता है सबके। अब्सेंटी देते हैं और अभियंता जिनके अंडर में लोग काम करते हैं ये देते हैं एसडीओ को, उपखंड अधिकारी को, उपखंड अधिकारी डिवीज़न को भेजते हैं, फिर कंपाइल होकर पूरे 5 डिवीज़न हैं पूरे ज़िले में, तो सब मिला के उसके बाद कंपाइल करके भेज देते हैं उसको, वो कंपनी को अब्सेंटी। उसके बाद वो बिल बना के बिल देता है यहाँ, तो ये बिल पास करके अपलोड करते हैं ERP पे, अपलोड करके जाता है वहाँ मध्यांचल, वहाँ से फिर फंड रिलीज होता है। इतना प्रक्रिया। संविदा कर्मियों को कोई फिक्स है कि किस तरीके से सैलरी मिलती है? हाँ, फिक्स इन लोगों का वही है कि श्रम विभाग से वो आता है चार्ट कि अकुशल श्रमिकों को इतना रेट है और कुशल अर्ध कुशल का इतना है और श्रमिक का इतना है। कुशल श्रमिक तो अर्ध कुशल यहाँ कोई है ही नहीं। और उस गैंग जो बनी है 3-3 कर्मचारियों की गैंग है, जिसमें एक कुशल होना चाहिए और 2 अकुशल। तो और ये आर्डर है कि अकुशल सीढ़ी खंभे में नहीं चढ़ेगा, कुशल केवल चढ़ेगा। लेकिन कुशल इतने हैं ही नहीं बेचारे, ज़बरदस्ती अकुशलों को चढ़ाया जाता है और काम लिया जाता है उनसे, तो करना पड़ता है मजबूरी में। और सैलरी 9,200 रुपये कुछ अकुशल की है और 10,000 समथिंग कुछ कुशल की है। ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा नहीं है कि 1200-1300 का फ़र्क है। और डिमांड हम लोगों को चल रही है, यही तो चक्कर है कि इन लोगों की डिमांड हम लोगों को चल रही है कि इनको कम से कम न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए। ये ऊर्जा मंत्री ने समझौता भी किया था जो संघर्ष समिति की हड़ताल हुई थी, और कहा था कि इसको हम 1 महीने में पहले नियमित करने की मांग की गई थी, इन लोगों को नियमित किया जाए। जब काम समान कार्य जो रेगुलर श्रमिक हैं, कुशल श्रमिक हैं, उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, लोग बेचारे इतम कर रहे हैं, तो कम से कम इन लोगों को नियमित किया जाए। तो कहीं नियमित करना पॉलिसी मैटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन तनख्वाह इन लोगों की मतलब हम देखेंगे, इसको करवाएंगे। लेकिन उसका मुकर गए, कहीं हम कुछ नहीं हमने कहा था। तो क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार। सुरेश जी, कितने घंटे ड्यूटी रहती है आपको? कम से कम हम लोग 16-17 घंटा ड्यूटी करते हैं और घर पहुंचते खाना खाते हैं तो बोला जाता है कि तुम तत्काल आ जाइए, नहीं काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे धमकी देते हुए लोग काम लेते हैं हम लोगों से। और तनख्वाह का जिक्र लो तो कहते हैं कि वो तो ऊपर वाले जाने। अच्छा, तो कैसे दिन और रात में कैसे ड्यूटी लगती है, किस तरह? सर कोई ड्यूटी है ही नहीं है, जितनी समय चलते रहो। अगर अटेंडम घर पहुंच गए, फ़ोन आया कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ, वहाँ पे फॉल्ट हुआ, अभी भी फ़ोन बराबर आ ही रहे हैं कि ये कैसे हम लोगों से नहीं बताया गया। तो हमने कहा आपके उच्च अधिकारियों को लेटर दिया गया है, हर लोगों से थोड़ी बताया जाता। अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारे पदाधिकारियों से बात करिए। सरोज जी, आप तो बड़े नेता हो, बहुत दिनों से नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों इतनी समस्याएं हो रही हैं? समस्या है, अब अधिकारी हम लोगों की सुनते ही नहीं है। अब हम लोग पब्लिक से जुड़े हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक को कभी कोई दिक्कत ना हो, किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बिजली आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारियों से जब किसी वेतन के बारे में बात करो, कहते हैं आप कंपनी के आदमी हो। अब कंपनी से हम लोग कैसे बात करने जाएं, क्योंकि अधिकारी का फ़ोन कंपनी वाले नहीं उठाते हैं, हम लोगों का फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अब बात यह आ रही कि हम मेहनत यहाँ करते हैं, रातों दिन विभाग में काम करते हैं, तो हम वेतन लेने कहाँ जाएँ? भाई हम कंपनी को जानते भी नहीं, इसलिए हम लोग ये जो है धरना आंदोलन करते हैं कि हम विरोध भी यही करेंगे। अगर हम काम कर रहे हैं तो विरोध भी हम यही करेंगे। तो ये नहीं मिलती है, तनख्वाह नहीं मिलती है, तो कैसे काम चलता है? बताइए, क्या नाम है आपका? सर शेषराम नाम है। हाँ। मैं उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन का कोषाध्यक्ष बाराबंकी का हूँ। हाँ। अब कोषाध्यक्ष तो हूँ, लेकिन अब ये जिस तरह से हम लोग 24-24 घंटे, अब 16 घंटे इस तरह से काम करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा एक तरफ है कि अब सबको 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए, लेकिन हम लोगों को 10,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन वही समय से नहीं है। अरे योगी जी इतने बड़े बड़े फरमान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों की सुनी नहीं जा रही। ये बात हमारी लोगों की समझ में नहीं आ रही कि हम लोग करें क्या करें, हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ आखिर। ये समस्या हम लोगों को समझ में नहीं आ रही कि हम लोग 4 साल से लड़ते आ रहे हैं कि हम लोगों को समय से सैलरी दे दी जाए, लेकिन नहीं,
फरमान बहुत जारी होते हैं, आदेश बहुत जारी होते हैं, मध्यांचल से आदेश जारी होते हैं कि 1 तारीख को वेतन हर संविदा कर्मियों के खाते में रिलीज हो जा रहे थे, लेकिन खाते में तो क्या, अब आज 27 तारीख होने को है, आज भी कोई पुरसा हाल नहीं है कि हाँ वेतन आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग ध्यानाकर्षण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर से अधिकारियों का भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ लाइन बंद है, वहाँ लाइन बंद, लाइनें चालू करवाते रहिए हमेशा, लेकिन वेतन मत मांगिए। ये सिस्टम पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा हम लोगों के, मतलब क्या करना चाहते हैं ऊपर उच्च प्रबंधन जो बैठा हुआ है, यही चीज़ समझने, मतलब हम लोगों की वेतन देखिए, हम लोगों की मेहनत देखिए, उसके हिसाब से 10,000 रुपये 11,000 रुपये कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो भी समय से नहीं मिलता है। अरे ये रात दिन ड्यूटी बटी नहीं होती कि ये दिन में करेंगे या रात में ड्यूटी करेंगे? सर, काम के अभाव के हिसाब से कर्मचारियों को कम रखा गया है, और कुछ कर्मचारियों को ऐसा है भाई तानाशाही रवैया। काम का अभाव, काम तो बहुत है, कर्मचारियों का अभाव कि काम का अभाव? सर, काम का अभाव तो बहुत है, लेकिन कर्मचारी कम हैं। कर्मचारी जिस तरह से कम है, उसी हिसाब के तो मतलब बढ़ी ड्यूटी नहीं बांट पा रहे हैं अधिकारी। समय से अगर ड्यूटी बांट दे तो समय से काम होता रहे। क्यों कर्मचारियों का अभाव? काम तो इतना है कि हर वक्त कह नहीं पाए, कर्मचारियों का अभाव है। जितनी गैंग होनी चाहिए उतनी गैंग नहीं है। हम लोगों ने कई बार कहा भी साहब गैंग बढ़वाइए, तो कहने वो कुछ फार्मूला है कि जितने रेगुलर इनकम्बेंसी थी उसी के हिसाब से होगा। तो हमने कहा जब काम बढ़ता जा रहा है, लाइनें नई नई विद्युतीकरण हो रहा है, तो उसी हिसाब से स्वीकृत कराइए और गैंग ऊपर अधिकारियों से बात करके। तो ये लोग कहते हैं कि ऊपर कोई सुन ही नहीं रहा, केवल बीसी करते हैं, बीसी आती होने लगती है, उसके बाद उसमें हड़काया जाता है। कि हम लोगों को ये अधिकारी यहाँ बताते हैं कि हम लोगों को खाली ऊपर से हड़काया था, हमारी कोई ऊपर कह ही नहीं पाते हैं अपनी बात। अच्छा, दबाव तो बहुत होता होगा ना, किसी भी क्षेत्र में लाइट चली जाए अब तो फौरन दबाव तो होता है, वो करना पड़ता है, क्या करें, मतलब रहना पब्लिक के बीच में है तो करते तो है ही हैं। लेकिन आज जैसे चल रहा है बहिष्कार, नहीं, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इतना काम है, इतना दबाव के बीच में आप लोग काम करते हैं, तुरंत पहुंचना और सही करना। कहीं वीआईपी मूवमेंट है या वीआईपी एरिया है? पूरा दबाव बहुत रहता है काम का। और बिना, क्या नाम है आपका? तो आपको सैलरी नहीं मिली? सैलरी सर बहुत, बाराबंकी की इतनी दुर्लभ दशा है कि सैलरी नहीं मिल पाती है। एक डेट तो फिक्स ही नहीं है इनका कि कोई एक डेट फिक्स कर दें और संविदा कर्मी भाई को हमारे सब सैलरी मिल जाए। कोई धूप कड़ाके की पड़ रही है, अधिकारी फ़ोन कर रहा है, वहाँ जाते हैं, कंज्यूमर का गाली मार सब सुनना पड़ता है, लाइन ठीक करते हैं हम लोग, लेकिन बस वही हाल है कंपनी की और अधिकारी की कि मतलब सैलरी समय से सैलरी नहीं मिलती है तो दिक्कत होती है, घर चलाना बहुत होती है, घर परिवार नहीं चलता है उससे। कभी तबीयत खराब हो जाए, एक दिन छुट्टी मांग लो तो कहते हैं तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, तुम समय से आते ही नहीं हो। पता नहीं क्या दिक्कत है इनको, काम बराबर करते रहो लेकिन लोग तो जी ऐसा है कि अगर किसी दिन नहीं आए तो सैलरी कट जाए? हाँ सर, ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर 2 घंटे ना हो और बता दो कि अगर कि हम नहीं आ पाएंगे तो बस सैलरी उस दिन की कट जानी है। मतलब अधिकारियों की तानाशाही बहुत है। जैसे आप अभी कहते हैं कि वीआईपी मूवमेंट हम लोग देखते हैं, अभी 24 तारीख को माननीय योगी जी हमारे बाराबंकी में आए थे। हम लोग 1 हफ्ता पहले से सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे 11 बजे तक पेड़ काटो, लाइन सही करो, ये ट्रांसफार्मर सीधा करो, ये पेंट करो, वो पेंट करो, डाल कटो, अरे बहुत सारा काम किए। लेकिन मन में एक खुशी थी कि अगर बाराबंकी आ रहे हैं तो वेतन जरूर मिल जाएगा। मतलब ये खुशी थी कि वेतन जरूर मिल जाएगा 24 तारीख को या 24 तारीख से पहले। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज धरना देना पड़ रहा है बाबा जी के आने के बाद भी। किसका डर है आखिर? हम किसको माने कि कौन बड़ा है? अच्छा, पहले जो परमानेंट कर्मचारी होते थे उनकी सैलरी कितनी होती थी? उनकी सैलरी बराबर आ रही है, कुछ उनको कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी उनकी आ रही है। अब नए कर्मचारी तो सब संविदा से ही काम चला, संविदा ही है, पुराने अब जितने भी है रेगुलर है, नए सब संविदा ही, इन्हीं के भरोसे पूरा सिस्टम है। और अधिकारी कहते भी हैं कि रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं ये लोग विभाग में, लेकिन कौन सी रीढ़ हड्डी है भाई? हम लोग तो एक ये समझ लो कि थाली के बैंगन की तरह इधर उधर लड़खड़ा रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है हम लोग। धरती पे रोक लग गई, कारपोरेशन ने रोक लगा। बाहर जो है जब लाइट चली जाती है तो डांट खाते हैं, और घर जाते होंगे तो बीवी कहती है कि दिन भर लगे हो, कमाए नहीं ला रहे तो कर क्या रहे हो? अरे सर पूछो ना, कहते हैं कि कहाँ हो, तो उन्हें लाइन बना रहे हैं। कहीं लाइन बना रहे हो, रातों दिन लाइनें बनाओ बस। बड़े बच्चों की तबीयत खराब, बुखार, इनको दवा लाने कौन जाएगा? और दवा का पैसा भी नहीं है। अब कहाँ तक उधार चलता रहेगा ये सब व्यवस्था लेके? और बहुत कम सैलरी है, बहुत कम वेतन है, और किसी से अब 2 रुपया कोई ले भी नहीं सकता है। अब ये समझ लो कि हम लोगों की मेहनत देख के उपभोक्ता कहता है भैया कि चाय पानी के 10-20 रुपया ये ले लो आप, या चाय पी लो या खाना खा लो, तो बड़ी खुशी मिलती है उपभोक्ताओं के बीच में जाके कि इन्हीं के भरोसे हम लोग जिंदा हैं, इन्हीं के भरोसे जिंदा हैं हम लोग। तो ये जो धरना प्रदर्शन होता है कि ये तो उसका असर होता है कुछ, आप लोगों को मिलती है कि हर बार
तनख्वाह के लिए धरना ही देना पड़ा। हर बार तो नहीं दिया। अब ये 17 तारीख को वही जब हुआ था वहाँ मंडल पे, उसके बाद फिर सोचा गया था, मैडम ने कह दिया था एसी साहब ने कि मतलब आ जाएगी अगले महीने से पहली तारीख को। आज कार बहिष्कार है तो भी जैसे कहीं खराबी हो रही है तो बैकडाउन अगर कहीं है तो भेज के अटेंड कर दिया था, लेकिन बाकी जैसे राजस्व वसूली का काम या ये सब छोटा मोटा ये सब रोक दिए, मतलब नहीं कर रहे हैं लोग। बाकी जो कोई बड़ा फॉल्ट हो गया, चाहे खतरा हो सकता है, कोई लाइनमैन टूट गई तो उसको जनहित में थोड़ा सा। तो हम चाहेंगे आप लोग अपनी बात रखिए और जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे इनकी गुहार है और क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कहना ये चाहेंगे कि हमारे संविदा कर्मचारी पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन का भी सेवा कर रहे हैं, जनता की भी सेवा कर रहे हैं, तो उनको समय से सैलरी मिल जाए और उनकी सैलरी जितनी कम है उसकी तरफ कुछ ध्यान दिया जाए, जो भी सक्षम अधिकारी हो। चूँकि गवर्नमेंट है एक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सब खाली जुमलेबाजी से नहीं, थोड़ा वास्तव में लगे इन लोगों को कि सबका साथ अगर है तो हम भी संविदा के हम लोग भी हमारी तरफ भी नज़र जाए। तो यही चाहते हैं कि थोड़ा सैलरी सम्मानजनक सैलरी हो जाए और बाकी हर महीने समय से फर्स्ट वीक में इन लोगों को सैलरी मिल जाए। बाकी जो ये समय निर्धारित है जैसे 8 घंटे का होना चाहिए, जो नियम है श्रम का नियम है कि 8 घंटे मेहनत के बाद रेस्ट चाहिए इनको, तो थोड़ा सा गैंग की संख्या बढ़ा के उसी में काम बढ़ जाए तो थोड़ा। तो इसके लिए आप लोगों ने पहले मांग रखी कि हाँ कुछ इस तारीख? अभी बताया तो वार्ता जब हुई है 17 तारीख को मंडल एसी साहब, तो उसमें सब पॉइंट है कि 8 घंटे काम लिया जाए और उसके बाद जो है सैलरी समय से दिया जाए, 10 महीने का IPF जो डूबा हुआ है उसको पेमेंट कराया जाए, सब पे समझो बाकायदा बातचीत हुई, समझौता हुआ है। अच्छा, एक और अहम सवाल है आप लोगों से जो बताना चाहिए, आप लोग काम करने जाते हैं तो सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बहुत कमी है। हाँ नरेश जी तो बहुत पुराने जो है कर्मचारी जी, आप बताइए। सर हम लोगों की जो गुहार लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो हम लोगों की आवाज़ अधिकारी सुनते हैं, लेकिन इधर सुनेंगे उस कान से निकाल देंगे, कोई हम लोगों को तवज्जो नहीं करता। सेफ्टी के क्या क्या साधन हैं आप लोग? जब कभी बिजली पानी गिर रहा है, कभी दिन की बड़ी तगड़ी धूप है। जी सर, हम लोगों को सेफ्टी अभी तक कोई नहीं मिली है। प्लास हम लोग खरीदते अपने पास से, दस्ताना अगर बहुत चिल्लाया जाता है तो 1 या 2 जोड़ मिलते हैं, बस सेफ्टी कुछ नहीं हुई मिली है हम लोगों को। तो बहुत दिक्कत हो रही है। उसके बाद रात दिन करते हैं पूरा स्टाफ 16 घंटा, और घर गया फोन आया तुरंत फिर स्टाफ आ गया, काम गया। अगर जरसों विलम्ब हुआ तो अधिकारी लोग कहते हैं भाग जाओ, काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। क्या नाम है आपका? शिवम यादव हमारा नाम है। बारिश का समय चल रहा है इस समय, और बारिश में भी जाना पड़ता है। रेनकोट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं, और जूते वगैरह भी हम लोग अपना खुद का स्वयं खरीदते हैं। प्लास भी लेते हैं। सिर्फ दस्ताना अगर ज़्यादा कहा जाता है दस्ताना दे देता है, वो भी 6 महीने में एक बार, साल में एक बार। बाकी समस्या तो हम लोगों की चल ही रही है, आप देख रहे हैं सैलरी नहीं आई है और ये हर महीने हो रहा है। ये रात दिन काम करना पड़ता है। हाँ, रात दिन जब भी कोई समस्या आ जाए, जब बुलाया जाए तब आना पड़े। तो ये समस्या से समाधान कब मिले ये हमें पता ही नहीं है। तो पावर कारपोरेशन के बैकबोन कहे जाते हैं लोग, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, क्योंकि पूरा निदान जो है इसका वो इन लोगों के इशारे होता है। अगर ये एक दिन भी बैठ जाएंगे तो बुरा हाल हो जाएगा। तो इन लोगों की फरियाद है कि सही समय पे कम से कम जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो इनको सैलरी सही वक्त पे मिल जाए। यही इनकी गुहार है, यही इनका जो है अपील है, और हम लोग भी यही कोशिश करेंगे, अधिकारियों तक हमारा भी ये बात पहुँचेगी, हम आप लोगों की बात पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि सही समय पे आप लोगों को सैलरी मिल जाए।